क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आजकल इंस्टाग्राम पर हर दूसरी रील किसी ग्रैंड वेडिंग की होती है। सब्यसाची का लहंगा, ड्रोन कैमरा, बॉलीवुड म्यूजिक और एक परफेक्ट स्माइलिंग कपल। आप उस वीडियो को देखते हैं और आपके दिमाग में एक फैंटेसी जन्म लेती है, मेरी शादी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। लेकिन उस 30 सेकंड की रील के पीछे एक बाप की 30 साल की सेविंग्स और अगले 15 साल का बैंक लोन छुपा होता है। नमस्कार दोस्तों, देश रियलिटी में आपका स्वागत है। आज हम पर्दाफाश करेंगे 5 लाख करोड़ की उस इंडियन वेडिंग इंडस्ट्री का, जिसने हमारी सोसाइटी की इज्जत और प्रेस्टीज को एक बहुत बड़े फाइनेंशियल ट्रैप में बदल दिया है। आइए समझते हैं द बिग फैट इंडियन वेडिंग के इस काले सच को। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्स्पिकेशियस कंजम्पशन, यानी वो चीजें खरीदना जिनकी आपको असल में जरूरत नहीं है, सिर्फ सोसाइटी को अपना स्टेटस दिखाने के लिए। हमारे देश में शादी 2 लोगों का मिलन नहीं रह गई है, शादी अब एक पीआर इवेंट बन चुकी है। जरा सोचिए, एक मिडिल क्लास बाप जो पूरी जिंदगी स्कूटर चलाता है, फटी हुई बनियान पहनता है, वो अपनी बेटी की शादी के लिए 25 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले लेता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी। रिश्तेदारों को पनीर की 5 वैरायटीज चाहिए और इंस्टाग्राम पर फोटोज अच्छी आनी चाहिए। ये इवेंट प्लानर्स, ये डिजाइनर्स, ये ज्वेलरी ब्रांड्स, ये आपको सर्विसेज नहीं बेच रहे हैं, ये आपके सोशल प्रेशर और आपकी इनसिक्योरिटी को मोनेटाइज कर रहे हैं। जब आप वेडिंग प्लान करने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि सर, शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। इस एक इमोशनल डायलॉग की वजह से आपका 10 लाख का बजट कब 30 लाख पहुंच जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। प्री वेडिंग शूट, डेस्टिनेशन वेडिंग, डिजाइनर क्लोथ्स, ये सब आज से 15 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये सब इंस्टाग्राम और मूवीज का क्रिएट किया हुआ इल्यूजन है। और इस 2 दिन के पीआर इवेंट का अंजाम क्या होता है? शादी के तीसरे दिन वो टेंट उखड़ जाता है। वो रिश्तेदार जिन्होंने फ्री का खाना खाकर रसगुल्ले में कमी निकाली थी, वो अपने घर चले जाते हैं। और पीछे रह जाता है वो बाप जिसकी कमर उस लोन की ईएमआई ने तोड़ दी है। आज हमारे देश में हजारों कपल्स अपनी शादी के पहले 5 साल सिर्फ अपनी शादी का लोन चुकाने में निकाल देते हैं। जो पैसा उनके फ्यूचर के लिए, उनके घर के लिए होना चाहिए था, वो पैसा उन्होंने सोसाइटी के उन लोगों को इंप्रेस करने में उड़ा दिया जिन्हें असल में उनकी कोई परवाह नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी बन चुके हैं जहां अगर कोई कोर्ट मैरिज कर ले या सिंपल शादी कर ले तो लोग उसे इज्जत की नजर से नहीं, बल्कि दया की नजर से देखते हैं कि बेचारे के पास पैसा नहीं होगा। दोस्तों, इज्जत बैंक बैलेंस और दिखावे से नहीं आती। अगर आप एक युवा हैं तो अपने पेरेंट्स को इस सोसाइटी के प्रेशर से बचाइए। अपनी शादी को एक कंपटीशन मत बनाइए। 2 दिन की फेक इज्जत के लिए अपने पिता की 20 साल की आजादी को गिरवी मत रखिए। अगर देश रियलिटी के इस डीप एनालिसिस ने आज आपके दिमाग से उस फेक इंस्टाग्राम एस्थेटिक का पर्दा हटाया है, तो इस सच्चाई को अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स तक जरूर शेयर करें जो आज सोसाइटी को इंप्रेस करने के लिए फाइनेंशियल सुइसाइड करने जा रहे हैं। रिश्तों में इन्वेस्ट कीजिए, दिखावे में नहीं।